हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज मैं 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के एनटीपीसी सीवीटी 1 के आंसर की के सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूँ, मैं एनटीपीसी सीवीटी 1 के सॉल्यूशन करा रहा हूँ। मैथ के क्वेश्चन है इसके अंदर। हमारी वीडियो का मेन पर्पस है सीवीटी 2 की तैयारी कराना और ग्रुप डी एग्ज़ाम। क्योंकि गाइज हमें जो भी इसकी जो प्रिपरेशन करनी है ना, बेस्ट क्या तरीका है, हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। और जो हमारे ये CBT 1 के हैं, ये सारे गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप जाके देख सकते हो। इसमें हमारे क्या हैं गाइस, 27 क्वेश्चन होंगे। 27, 28, 29 भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो मेरे क्या है DI के काट देता, कैंसिल कर देता हूँ, और एक मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं कराता जिसमें प्लस माइनस होता है केवल। एक ये वाले नहीं कराता क्योंकि ये हर कोई कर लेता है, और DI को नहीं कराता। बाकी मैं इसमें गाइस सारे क्वेश्चन कराता हूँ। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इस वीडियो को पहली बार जरूर फॉलो करके देखो एक बार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 300 से 7 से पूर्ण विभाज्य हो सकता है। तो गाइस क्या हो सकता है इसका आंसर? अगर मैं करूं, चार संख्या ये है, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। तो एक तरीका तो क्या है, इसको इससे डिवाइड कर लो। तो डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करूँगा, इस 3 से मैंने करा तो कितना हो गया, 3 सत्ते 21, 9 और ये कितना हो गया 8 और 7, ये हो गया 7 8 9। अब जाएगा 2 टाइम्स तो कितना हो गया 6 4 1, और ये हो गया 5, और ये कितना हो गया गाइस 7 और 1, तो ये आ गया 175। तो 175 में क्या ऐड करूं कि ये हमारा 307 की बराबर बैठे। तो भाई ये रिमाइंडर बचा है तो कितना, इसको डिफरेंस कर लो तो कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 132। आंसर आ गया हमारा 132। कि इसमें अगर मैं 999 में अगर मैं कितना जोड़ता हूँ 132, तो ये हमारी जो संख्या आ जाएगी ना, कितनी आ जाएगी 1 कैरी गया 1 13, और ये हो गया 1 और 1 हो गया, तो 10,131। ये हमारी 307 से डिवीज़न है। अब एक गाइस एक तरीका हो रहा है जिस जो कॉन्सेप्ट को मैं अपनाता हूँ, ये वाला मैं करता नहीं ज़्यादातर। क्या होता है गाइस, देखो 307, अब मुझे क्या है इसके पास निकल लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 921, और 30 से करा तो कितना हो गया 9221। तो गाइज अभी भी ये दूर है, तो मैं क्या करता हूँ ये 921 को ऐड कर देता हूँ। तो 921 को ऐड करा तो ये 131, और ये हो गया 10, तो कितना आ गया 10,131। तो गाइज ये इससे कितना बड़ा है, तो भाई ये बड़ा है इससे 132। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपको जो है, देखो क्वेश्चन पे जो डिमांड बनानी चाहिए ना, ऐसे करनी चाहिए कमांड कि इसको इस तरीके से करो। बट नॉर्मल जैसे ये 307 वैल्यू आ गई, ठीक है, अब 343 आ जाता, 343 भी नहीं आता, 373 आता, फिर मल्टीप्लाई 3 से करते तो ये मल्टीप्लाई हार्ड पड़ जाती, बट ऐसे करने से ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा -20 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब क्या होगा। तो गाइज मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो हमारे हर एग्जाम में रिपीट होता है। a³ प्लस b³ प्लस c³ हमारा इक्वल होता है 3abc के। ये कब इक्वल होता है, ये तब इक्वल होता है जब a प्लस b प्लस c हमारा 0 के बराबर होता है। तो चेक कर सकते हैं, देखो a की वैल्यू कितनी है -20, b की वैल्यू कितनी है 13, और c की वैल्यू कितनी है 7। अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करके अब मैं 3abc कर देता हूँ गाइस। तो 3a कितना है -20, b कितना है 13, और C कितना है 7। तो 13 सत्ते 91, 91 तिया कितना हो गया 9 तिया 27, 273, और -20 से मल्टीप्लाई, और इसको मैंने किया तो 3 दूनी 6 और 27 दूनी 54, और 0 माइनस का, ठीक है, -5460। आंसर हो जाएगा हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक दुकानदार MRP पर 20% की छूट देता है, जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि MRP 1200 रुपये है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीद मूल्य ज्ञात करो। तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, 1200 की चीज़ है, उस पर 2 बार
20% का ऑफ लिया गया है। देखो पहले तो उसने दिया दुकानदार ने 20% की छूट, और फिर कहता कम हुए मूल्य पर 20% की एक अतिरिक्त छूट और लेता है, मतलब 4/5। अगर आपको 4/5 नहीं पता कि 100 की चीज़ 80 में लेता है, तो 5 की चीज़ कितने में लेगा गाइस, 4 में। रेशो इसके निकाल लो। तो गाइस यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया, 100 से काटा मैंने, तो ये कितना हो गया, 100 को मैं 25 से काटूंगा 4, ठीक है, और कितना हो गया, 12 चौक 48, और ये हो गया 16। अब 16 अट्ठे कितने होते हैं, 16 अट्ठे होते हैं हमारे 128, तो ये हो गया 12, और 16 चौक 64, 64 तो कितना आ गया हमारा 768, जो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा 768, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 आवर में पूरी कर सकता है यदि वह अपनी चाल को 1/5 तक कम कर देता है और उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा, उसकी चाल ज्ञात करो। गाइस अगर देखो इस क्वेश्चन में, देखो पहले क्या उसकी स्पीड 15 किलोमीटर, ठीक है, और बाद में उसको कितना कम कर देता, 1/15, तो 15 किलोमीटर पे अगर मैं 1/15 कम करूँगा गाइस, तो कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली एक कम हो जाएगी तो 14 हो जाएगी, ठीक है। अब 14 हो जाएगी, ये हो गई स्पीड, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा गाइस, सेम 15/14। नहीं पता तो फॉर्मूला देख लो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से मैं इसको स्क्वायर को हटाता हूँ और यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाता हूँ, तो डिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। तो 15 और 14 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे मैंने क्यों यहाँ पे टाइम का रेशियो नहीं लिया, क्योंकि मुझे डिस्टेंस दे रखा है, कह रहा 10 किलोमीटर दूरी कम तय करता है, तो यहाँ पे एक है ना, और एक की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ 140 करता है और यहाँ 150 करता है। देख लो आप डिस्टेंस का जो करता है कितना 10 किलोमीटर कम तय करता है। और गाइज यहाँ पे शुरू में आप देखोगे कि वो 30 आवर में पूरी यात्रा करता है, तो 30 घंटे में करता है 150 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो क्वेश्चन अच्छा है, बस फॉर्मूला है, बस थोड़ा इसमें क्वेश्चन में कोई फॉल्ट है, मैं आपको बताता हूँ गाइस। देखो ये हमें एक सर्कल वो ट्रायंगल दे रखा है और इसके क्या है पॉइंट दे रखे हैं 2 और 7, 5 और 1, और x और गाइस 3। तो ये क्या हो गया गाइस, x1 y1 x2 y2 और x3 और y3, ये हमारे इसके पॉइंट के मैंने नाम लेट कर लिए। और जो इसका एरिया दे रखा है वो दे रखा है 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, या 18 यूनिट स्क्वायर होता है, यूनिट का जो होता है स्क्वायर होता है, तो 18 यूनिट स्क्वायर कह सकते हो गाइज। तो गाइज इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया जो होता है इसका जब कोऑर्डिनेट में दे रखा है, जब हमें पॉइंट दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, x2 आ गया ना, तो यहाँ पे अब 2 नहीं आएगा, y3 माइनस y1। देखो फॉर्मूला याद करने का भी मैं तरीका था, जैसे यहाँ पे x1 आ गया तो यहाँ पे हम 1 नहीं लेंगे, अब 2 और 3 ले रहे हैं, अगर यहाँ 2 आ गया तो यहाँ 3 और 1 लेंगे, और जब x3 आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इजी फॉर्मूला है। तो एरिया कितना दे रखा है 18 हाफ, और ये गाइज ना ये जो इसको देखो ये क्या है मोड, इसके मतलब मोड का मतलब क्या होता है गाइज कि इसके अंदर जो भी डिजिट होगी ना ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, मतलब बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव ही निकलेगी, क्योंकि जो हमारा एरिया होता है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो कुछ ना कुछ परसेंट तो जगह घेर रही है ना, ऐसा थोड़ी ना नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, तो कभी भी ये नेगेटिव में नहीं होता। तो गाइज एक्स कितना दे रखा है हमें 2 x1 और y2 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना दे रखा है गाइस 5, और y3 कितना दे रखा है हमारा 3 और माइनस का 2 सॉरी माइनस का 7, ये हो जाएगा, प्लस x3 क्या दे रखा है हमें गाइस x, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और x1 कितना है, सॉरी ये y1 माइनस y2, ठीक है गाइस, ये मैंने गलती से ली थी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर y1 y2 चलता है। तो y1 कितना दे रखा है गाइस, y1 दे रखा है हमारा 7, और ये कितना है गाइस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया 36 ब्रैकेट में, और ये कितना हो गया 2, 3 दोनों यहाँ से हो गया माइनस का 2 प्लस 5 और माइनस का 4 प्लस 6x। अगर गाइज अब मैं यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा 36,
और माइनस का 4 और माइनस का 20, ऑब्वियसली माइनस का 24 प्लस 6x। अब गाइज यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि जो ये ब्रैकेट होता है ना, जब दो यूनिट डिजिट लेते हैं, जब भी देखो अगर मैं ये होता माइनस का 24 तो मैं डायरेक्ट इसे 24 लेट कर ले मान लेता। अगर ये 2 में दे रखा है ना, अब मेरे को यहाँ पे x की भी वैल्यू निकालना है और पॉसिबिलिटी भी निकालना है, तो इसको मैं एक बार क्या मानूंगा नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस माइनस मानता हूँ, तो गाइस ये क्या हो गया 36। तो ये 24 है, इसको मैंने क्या माना नेगेटिव ही माना इस बार, और ये हो गया 6x। और यहाँ पे जाके कितना हो गया गाइस ये 60 और 6x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर सेम अगर यहाँ पे देखो 36, अब मैं इसको 24 को क्या मानता हूँ पॉजिटिव का प्लस 6x, और यहाँ पे जाके नेगेटिव क्या कितना हो गया गाइस 12, और 6 की वैल्यू कितनी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारी 2 वैल्यू आई है, एक 10 आई है और एक 2 आई है। जो आंसर होगा हमारा 10 और 2 होगा, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। बट अगर गाइज यहाँ पे 18 की जगह 9 स्क्वायर यूनिट होता तो हमारी वैल्यू होती ऑप्शन क्या होता डी। तो अभी जो है अकॉर्डिंग टू डाटा तो हमारा आंसर होगा 10 और डी। इसमें ई ऑप्शन मान लो, नन ऑफ दीज मान लो, ठीक है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप इस क्वेश्चन पे। कह रहा ट्रायंगल ए बी सी में बी ए सी 60 डिग्री है और ए ओ है जो, और ए बी सी के अंदर एक बिंदु है जो ओ है। यदि ओ बी सी ओ बी ए का 2 गुना है और ओ सी बी ओ सी ए का 2 गुना है तो बी ओ सी की माप क्या होगा। गाइस देखो ये है फिगर हमारा, इसको मैं फिगर बनाता हूँ, और ये ए बी और सी, कोई पॉइंट ओ है, यहाँ से ये पॉइंट ओ है। और गाइज ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है जो बी ए सी बोले तो ये 60 है, और कह रहा है ये जो है इसका 2 गुना है, मतलब जो ओ बी सी है, ओ बी सी है ओ बी ए का 2 गुना। अगर ये x है तो गाइज ये हो गया 2x, और सेम अगर ये 2y है तो ये हो गया y। तो अब कह रहा है कि इस वाले की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसको बोलूँ x तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बी ओ सी की हमारी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे तरीका गाइज। देखो अगर मैं देखूँ ए बी सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी की बात करूँ तो इन सब की जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी सब वैल्यू क्या है 180। इनका जो होता है ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल ए कितना है 60 और बी क्या है गाइस, ये है हमारा 3x, और ये कितना है सी, ये हो गया 3y 180। अगर मैं 60 माइनस कर देता हूँ तो ये 120 हो जाता है, और 3 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस वाई, ये कितना हो गया गाइस x प्लस वाई हो गया हमारा 120। ये 60 मैंने यहाँ पे जाके माइनस कर दिया और इसको मैंने काट दिया, तो x प्लस वाई कितना आ गया गाइस, x प्लस वाई आ गया 40। अब 40 आ गया गाइस, और ये 2x और 2y है, तो मैं क्या करता हूँ दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी, तो ये 80 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस 80। और ये वाला ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल बात करूँ ओ बी सी की, अब इसका भी सम 180 है और इन दोनों का सम तो कितना हो गया 80। ठीक है भाई, इसका 2x और 2y का सम कितना हो गया 80, तो इसका कितना सम हो जाएगा गाइस, केवल इसका हो जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, करना है कर देते हैं। तो 19 या 57, तो ये कितना हो जाएगा 59/3, और 8 सत्ते वो 4 सत्ते 28, और एक 29/4। इसको भी मैं माइनस में ले आता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। एलसीएम लेने 12 और 12 लिया, अब मेरे को 59 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 तो 236, और ये क्या हो गया 19 29 दिया 87 87, और भाई ये हो गया 5 30। x की वैल्यू देखो इससे मैंने माइनस करा तो ये तो 206 बचा। अब 87 माइनस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 87 मैंने माइनस किया गाइस 206 में से 87, तो 16 में 7 गए 9, और 11 में से गए तो कितना बचा ये, सॉरी 19 में से गए तो ये बचा मेरा 119/12, और ये हो गया मेरा x। तो मैंने कहा 12 निम्मे 108, 108 और फिर ये बचा 11। आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 14 सेक थीटा प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और थीटा का जो वैल्यू है वो है न्यून कोण है, तो टेन थीटा का मान कितना होगा। गाइस जो मेरे को ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो यहाँ से मुझे इतना तो पता लग गया कि हाइपोटेनस तो 5 होगा, ठीक है,
और एक होगा 3 और एक होगा 4। ये नहीं पता कि 3 कौन सा है, परपेंडिकुलर है या बेस है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस में से मुझे कन्फ्यूज़न है, बट हाइपोटेनस तो गाइस 5 ही होगा, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा है और हाइपोटेनस तो हमेशा 5 ही रहेगा इसमें। तो इन चीज़ों से मेरे को इतना पता लग गया गाइस। अब देखो सेक थीटा क्या होता है भाई। सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस तो 5 है, बेस की मुझे पता नहीं क्या है, तो बेस मेरा 3 भी हो सकता है या 5/4, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी गाइस। तो मेरे को ये वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ, बट मैं गाइस पहली बता कौन सी वैल्यू पुट करूँगा, ये वाली 5/4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है गाइस 16 होता है, और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में ना लाने के लिए ना, तो इसको केवल 5/4 लो पहले। तो मैंने ये 16 लिया और 5 इसकी सेक स्क्वायर थीटा ही लगा, तो मैंने 5/4 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करा, ये हो गया 25/16। और माइनस यहाँ पे मैंने सेक थीटा की वैल्यू रखी 5/4, तो हो गया 40 और 5/4 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अगर गाइस देखोगे ये 16 हो गया, ये बचा 25, और इसको मैंने कैंसिल करा तो ये हो गया 10 × 50 और प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका सम कितना आ गया 0। अब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब सेक थीटा जो है हमारा वो है 5/4। अब 5/4 है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा गाइस। देखो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस और ये क्या हो गया हमारा बेस। अब मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो भाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और बेस क्या है हमारा 4। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में फेल हो गए विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल हुए। इनमें से 30% दोनों विषय में फेल हुए, तो यदि दोनों छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए। गाइज ये वाला क्वेश्चन है ना, ये मैथ का क्वेश्चन में तो नहीं है, शायद रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, बट मैं आपको करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो ये है बेन डायग्राम से बनेगा, बेन डायग्राम से बनेगा। तो गाइज देखो कह रहा है कि 30% दोनों विषय में फेल है, तो भाई पहले हम लिखेंगे जो दोनों विषयों में फेल है वो 30% हो गया। एक को ए मान लिया और बी को दूसरा मान लिया मैंने। तो कह रहा 35% छात्र एक विषय में फेल है, तो भाई 30% तो फेल यहाँ हुए और 5% और फेल, तो टोटल कितने हो गए, ए में 35%। अब कह रहा बी में जो है 42%, दूसरे में क्या है 42%, तो भाई 30 तो परसेंट यहाँ पे हो गए, और कितने हो गए भाई 42 में से 30 गए तो 12%, तो 12% हो गए यहाँ पे फेल। अब कह रहा है कि अब तो कह रहा है केवल एक विषय में कितने छात्र पास है भाई। तो एक विषय में छात्र भाई ये देखो एक विषय में तो पास है, एक विषय में तो फेल है 12% वाले और ऐसी 5% वाले। तो एक विषय में जो फेल है ना छात्र गाइस, जो पास है, कह रहा है एक विषय में कितने छात्र पास हुए, तो 17% एक विषय में पास हुए छात्र, तो मुझे 17% निकालना है। और कह रहा है टोटल कितना है 2500, तो 100% कितना है गाइस 2500, और मुझे 17 निकालना है। निकाल लो, 17 की करा 85, 8 और 17 दूनी 34 और 42, तो कितने आ गया गाइस आंसर, उसका होगा ऑप्शन सी। 425 छात्र हैं जो हमारे एक सब्जेक्ट में पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है 3x + 2y 3x - 2y का रेशो दे रखा है 5/3 और xy का रेशो मेरे से पूछ रहा है। देखो 3x + 2y अपॉन में 3x - 2y अपॉन में 5/3। तो गाइस इसको सॉल्व कर लो, 3 × 9 x प्लस 3 दूनी 6 y और 5 × 15 x 5 दूनी 10 y। तो क्या करना मेरे को, 9x इधर की तरफ माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया 6x और y इधर पहुँच गया तो ये हो गया 16y। अब 16y हो गया तो गाइज क्या हो जाएगा x और y, ठीक है, ये हो गया 16, तो 2 से काट देता हूँ, ये हो गया 8 और ये हो गया 3, तो y हो गया 3 और x हो गया 8, और मेरे से किसका पूछ रहा है x और y का, तो 8/3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। गाइस देखो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल बेस है, एक होता है हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो, एक फार्मूला होता है, उसको हम कैसे लगाते हैं गाइस, उस वाले फार्मूले को मैं लगाऊंगा। देखो ये जो दे रखा है ना कंपोनेंडो और डिविडेंडो की फॉर्म में दे रखा है, ये 3x - 2y, देखो ये होता है कंपोनेंडो c + d और c - d, इसको हम केवल c लिख सकते हैं c/d, ठीक है। जब c + d और c - d, तो ये सेम इसी फॉर्म में तो दे रखा है हमें, और ये लिख रखा है 5/3 ऐसे दे रखा है। तो मैं क्या लिखता हूँ 3x अपॉन में 2y, डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको मैं कैसे लिखूँगा गाइस, इसको मैं ये वाली फॉर्म में दे रखा है मुझे, और ये इस वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 5 + 3 और नीचे हो जाएगा 5 - 3, तो ये हो गया 3x और 2y, और ये कितना हो गया 8/2 कैंसिल किया तो ये हो गया 4/1। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, देखो 3 तो नीचे पहुंच जाएगा, 3 और 2 पहुंच गया ऊपर, हो गया 8,
तो 8/3 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन हो गया हमारा बी। किसी भी तरीके से कर सकते हो गाइस, दोनों ही ईजी हैं, दोनों ही बेसिक है, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि इस चीज़ की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंपोनेंटों और डिविडेंडों को फॉर्मूले की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है साइन ए प्लस बी हमारा √3/2 दे रखा है और कॉस ए माइनस बी दे रखा है √3/2 और ए प्लस बी का हमारा संभावित मान क्या होगा। तो गाइस मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो साइन ए प्लस बी और √3/2, भाई रूट वाई जो यहाँ पे होता है ना, साइन थीटा कहाँ पे होता है, तो ये साइन की कंपैरिजन करनी है तो मैं ए प्लस बी, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ से साइन गया, तो ए प्लस बी कितना आ गया गाइस, 60 डिग्री। ठीक है, सेम अगर मैं देखूँ कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 और यहाँ से देखो कॉस ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है गाइस, ये होता है कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए माइनस क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हो जाएगा तो गाइस ए प्लस बी की 60 है और ए माइनस बी 30 है, तो एलिमिनेशन फॉर लगाओ यहाँ पर फॉर्मूला 30, तो बी से बी गया और ये हो गया 2a और ये हो गया 90, तो 2 से कैंसिल आ, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 45। अगर ए की वैल्यू 45 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 45 15 60 और 45 में से 15 गए तो 30, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 45 और 15, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है ए बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी जो औसत आयु 22 वर्ष, तो टोटल कितनी हो जाएगी गाइस 66, और बी प्लस सी की कितनी दे रखी है 25, तो कितनी हो जाएगी इनकी 50, एवरेज दे रखी है ना ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 50 हो जाएगी गाइस, तो ये हो गई हमारी 50 साइज। तो ए की कितनी हो गई गाइस 50 माइनस कर देता हूँ यहाँ पे जाके, बी प्लस सी की, तो ये यहाँ पे बी प्लस सी का 50 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारी 16। ए की एज जो प्रेजेंट है 16, अब कह रहा है 9 वर्ष के बाद, तो 9 ऐड कर दो भाई, 9 वर्ष के बाद कितने हो जाएगा 25 साल का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट लगा लो आपको समझाने के लिए। देखो एक चीज़, ये 19 आयोटा, इसे 19 आयोटा कह सकते हैं, फैक्टोरियल कह सकते हैं, तो इसको जैसे मैं लिख सकता हूँ, देखो 4 आयोटो का मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, तो 4 आयोटो का मैं क्या लिखूँगा 4 × 3 × 2 × 1, मतलब स्मॉल लिखते चले जाते हैं ऐसे ही। सेम 19 को क्या लिख सकते हो 19 × 18 × 17 × 16 × 15 और डॉट 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 1 तक लिख देता हूँ मैं, केवल ये 1 तक लिखा जाता है, मतलब यहाँ 1 तक लिखा जाता है। ठीक है, 1 तक लिखा जाता है गाइस। ऐसी मैं अगर मैं देखूँ 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ 3 × 2 × 1, इसको ऐसे लिख दे सकते हैं। और किसी और का एग्जांपल देखो, मैं 7 का बताऊँ आपको, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं या आयोटा बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब कह रहा इसका जो 100वां स्थानीय प्लेस है, मतलब 100th प्लेस, ठीक है, 100th प्लेस की वैल्यू क्या होगी। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 0। अब क्यों होगा 0, देखो यहाँ पे जो है 15 है और यहाँ पे ऑब्वियसली बात 10 भी आएगा और ऑब्वियसली यहाँ पे 5 भी आएगा। ठीक है, 10 और 5, अगर मैं यहाँ से 5 निकालूँ और ये 10 निकाल लिया और यहाँ से 5 निकाल लिया, तो और यहाँ पे गाइस 2 भी है, तो 4 के मैं यहाँ से भी देखो 16 के फैक्टर देखूँ 2 × 2 × 2, जब भी कभी 2 और 5 के फैक्टर जितने बनते हैं ना, 2 और 5 के फैक्टर, तो उतनी लास्ट में 0 आती हैं। तो देखो 2 और 5 के फैक्टर कितने बनने हैं, 2 5 के 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तो लास्ट में 3 0 आएंगी। और मेरे से क्या 100th प्लेस की वैल्यू पूछिएगा गाइस, तो 0 आ जाएगा ना, 100th प्लेस ये हो गया ना 0, तो 0 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अब आपको मैं थोड़ी सी और बताता हूँ इस चीज़ के, देखो गाइस अगर मैं 3 × 5 × 2 है और 5 × 2 है और 5 × 2 है, तो इस वैल्यू को मेरे को पता है कि लास्ट की जो 3 वैल्यू है ना वो 0 होगी। क्यों होगी, देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है, 10 और × 3, तो गाइज ये 3000 आ जाएगा। ठीक है, 3000 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 3 डिजिट 0 दे रखी है, ये 10 दे रखा है ना, ये लास्ट में ऑब्वियसली बात है कि लास्ट में 3 0 आएगा। सेम देखो ये 5 और 2 10 बना रहा है और 2 और 5 10 बना रहा है और 10 तो था ही, बाकी देखो 5 तो बहुत, 5 केवल 3 है, 5 पे डिपेंड करेगा, 2 तो यहाँ पे बहुत है क्योंकि 16 है, 16 में ही देखो 2 जो है हमारे 4 है। ठीक है,
और एक दो अपना आप में ही है, फिर 4 है, 8 है, तो 2 तो हमारे बहुत हैं, बट जो 5 है ना वो कितने हैं, केवल 3। तो हमें पता लास्ट में केवल 3 जीरो जरूर आएंगी। और मेरे से यही पूछे कि 100th प्लेस क्या हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी। अगर मेरे से यही पूछ लेता 13th प्लेस की, तो 13 आया होता कि यहाँ से अगर मेरे से पूछे तो मैं यहाँ से बता 10 भी है और 5 है, तो यहाँ पर जो लास्ट की 2 डिजिट जीरो होंगी, क्योंकि अब 15 नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 13 को हम 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 9 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इस चीज़ को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 349 इंटू 394, और ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको फॉर्म में देखूँ, ए इंटू ए और 2 इंटू ए इंटू बी, और ये हो गया बी इंटू बी। तो गाइज ये क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बस इसी फॉर्म में लिख दो। 394 प्लस 106 को ऐड करो और इसका स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा इस 500, और 500 का स्क्वायर कितना होता है 25,000। 25,000 हो जाएगा ना, हाँ 25,000 नहीं 2.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख, क्योंकि लास्ट में 4 जीरो चली जाएंगी, 1 जीरो, क्योंकि 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएंगी, और 5 का 25, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करे जिसे संख्या को 5970 से घटाने पर प्राप्त अंतर पूर्ण वर्ग हो जाता है। कह रहा मतलब इसमें से कोई भी हमने नंबर, ये जो हमें दे रखे हैं ऑप्शन में 4, इसको मैं माइनस करता हूँ तो एक ये स्क्वायर बन के आता है। तो 5970 के पास स्क्वायर में देखो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, ये 80 का स्क्वायर है, ठीक है, ये मतलब 80 से छोटा है। अगर मैं देखूँ 75 का स्क्वायर, तो 25 और 7 अट्ठे 56, तो इससे बड़ा है, तो ये गई 75 से लेके 80 के बीच में। तो यहाँ से मैं देखूँ, मैं 76 का नहीं निकालता, मैं क्या करता हूँ 77 का निकालता हूँ, क्योंकि वैल्यू में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है, 300 का डिफरेंस है, तो मैं 77 का निकालता हूँ। तो 77 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इस, ए देखो जो अभी फॉर्मूला लगाया था ना, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। तो ए स्क्वायर क्या हो गया 7 का स्क्वायर 49, बी क्या हो गया 49 7 का स्क्वायर, और 7 सत्तू सत्तू 49 दूनी 98, तो ये 9 4 कैरी किया ऐड किया यहाँ पे, तो कितना हो गया 102। 102 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 10 कैरी गया, और ये हो गया हमारा 5929। देखो वैल्यू क्या आ गई हमारी 5929। तो गाइस ये नियर ही तो बैठता है, तो इससे इसे मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस करा तो आंसर क्या आ गया 41, ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा है 10.53 में से अगर मैंने इसको डिवाइड किया 0.9, तो पॉइंट से पॉइंट, क्या पॉइंट के बाद 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो यहाँ पे केवल क्या बचा 9, और मैंने 9 से जब इसको डिवाइड करा तो कितना होगा 1, और फिर हमारा 1 6 कैरी गया, तो 117, ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होगा, कितना भाग होगा। तो गाइस अगर मान लो 100% है एक, और इसमें 50% की वृद्धि कर दी, ठीक है, और 100% है और इसमें जो वृद्धि कर दी 80% की, ठीक है, 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जो नंबर बचेगा 150/180, 0 से 0 गया, और 3 से काटा क्या हो जाएगा 5/6, जो भाग आएगा ना यही हमारा आंसर है 5/6, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहे 6000 और 7000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करो जो 12, 21, 32 और 18 से प्रत्येक से विभाज्य है। तो गाइज इसका मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखो एलसीएम मेरे ध्यान से देखना कि मैं कैसे इसको एलसीएम को निकालना हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज हमें ऐसे फॉर्मूल इसका एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। 12 × 21 से आप एलसीएम निकाल लो, डिवाइड कर रहे हो, ऐसे एलसीएम मत निकालना इसका। देखो तरीका है, देखो 12 है, अगर मैं इसके फैक्टर देखूँ 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। अब 21 के फैक्टर क्या होता है 7 और 3, ठीक है, 7 और 3, 3 तो ऑलरेडी है, तो 7 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। 8 चौक 32, देखो 4 पहले से ही है, तो 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 6 तिया 18, 6 तिया 18, देखो 3 भी है और 2 भी है, 6 तिया मतलब 2 × 3 6 हो जाएगा, और 6 तिया 18, तो एक 3 और चाहिए मुझे, ठीक है, एक 3 हो गया, यही मेरा इसका एलसीएम आ गया। ऐसे में एलसीएम निकालोगे तो टाइम बचेगा, बाकी ये तो अब बच्चों वाले कॉन्सेप्ट हैं। तो अब क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 सत्ते 84 × 8 और 3, ठीक है,
ये हो गया 84 और ये हो गया 3, 84 की 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले। 8 चौक 32 का 2, 8 8 64 का 3, 6 7 2 और 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 का 2, 3 छिंग 18, तो आंसर आता है हमारा 2016। अब 2016, 6000 और 7000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करो। तो गाइस 2000 तो पहले ही पता है कि 2016 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, तो 16 3 48 और ये कितना हो गया 6048, इसके बीच की डिजिट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है पी क्यू एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। यदि कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित है, आर पी ओ 39 डिग्री है, तो आर क्यू पी की माप क्या होगी। गाइस मैं अगर देखूं फिगर बनाता हूं, क्वेश्चन इजी है हमारा, बस आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखो कोई भी ट्रायंगल, ये हमारा डायमीटर है, बोले तो पी क्यू हमारा डायमीटर दे रखा है, व्यास केंद्र ओ दे रखा है, और जो आर है ये वृत्त पर है, मतलब सरकमफ्रेंस पे हमारा बन रहा है। ठीक है, इसको मैंने मिलाया, ऑब्वियसली ये रेडियस है। तो गाइज ये क्या मेरे को वैल्यू दे रखी है आर पी ओ, दैट इज इसे मेरे को दे रखा है 39 डिग्री। ये आर है और ये भी आर है। जब ये आर आर है तो गाइज जब ये साइड इक्वल होती है तो एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं 39, ये भी 39 और ये भी 39। और गाइज अगर मैं बात करूँ पी आर क्यू की, गाइज ये होगा हमारा 90 डिग्री, इस पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब भी कभी हम सेमी सर्कल पे कोई सर्कल वो ट्रायंगल बनाते हैं ना, ट्रायंगल बनाते हैं, तो जो भी सरकमफ्रेंस पे होगा ये 90 होगा, चाहे कोई सा भी बना लो आप, ये वाला बना लो ये भी 90 होगा, और चाहे कोई सा भी, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। कभी भी आप सरकम वो सेमी सर्कल पे या डायमीटर पे कह सकते हो, डायमीटर पे बना रहे हो। तो गाइज ये 39 है, तो जब पूरा वो हमारा 90 है तो ये कितना हो जाएगा 51। अब ये 51 है तो ये भी हमारा 51 हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो जब हमारी वो हाइट इक्वल है तो हमारी एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए किसी कार्य को, अच्छा पीछे आंसर तो बताया नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा गाइस 51 डिग्री। सॉरी इसका आंसर मैंने आपको बताया नहीं, आर क्यू पी, तो आर क्यू पी मेरे से यही पूछ रहा था, 51 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए किसी कार्य को 25% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, 25% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो भाई 100% काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 25 चौके 100, तो 40 दिन में करेगा। ए 40 दिन में करेगा। और बी देखते हैं, बी 40% भाग कितने दिन में करता है, 40 दिन में तो 100% भाग कितने दिन में करेगा गाइस, 100 दिन में ही तो पूरा करेगा। 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो देखो 40 से तो 100 ही तो हो जाएगा। अब सी 1/3 भाग 13 दिन में करता है, 1/3 भाग, ठीक है। और वही सेम काम कर रहे हैं गाइस, तो एक काम को मतलब ये हो जाएगा पूरा, एक काम को उसी काम को मतलब ये हो जाएगा 100% ही लिख सकते हो इसे। तो कितने दिन में करेंगे गाइस, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 39। तो किस जो कह रहा है कि उनमें से उस कार्य को सबसे तेज कौन पूरा करता है, तो सबसे तेज कौन, भाई ये उसी काम को 40 दिन में कर रहा है, ये 100 दिन में कर रहा है, और सी 39 दिन में। तो सबसे तेज काम कौन कर रहा है, ऑप्शन सी 39 दिन में कर रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और किन्हीं दो समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी 15 मीटर, समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब बोले तो रोम्बस, रोम्बस दे रखा है हमें गाइस, रोम्बस है ये। अब रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल होती हैं, ये ए और ये भी ए और ये भी ए। अब गाइज ये आपस में इक्वल है, और जो इनकी मतलब किसी भी पैरेलल तो होती है साइड, तो इनका जो डिस्टेंस है ये है 15। अब ये 15 है तो गाइज 4a किसके इक्वल दे रखा है, 120 के, मतलब मुझे पैरामीटर दे रखा है। अब 4a ए की वैल्यू कितनी आ गई गाइज 30, तो a हो गया 30, ये भी 30 ये भी 30, ठीक है। अब मुझे एरिया निकालना है गाइस, तो एरिया कैसे निकालूंगा, 15 तिया, देखो इसका जो फॉर्मूला होगा L इंटू क्या, यहाँ पे बेस दे रखा है मुझे, बेस पता लग गया और हाइट पता लग गई। तो बेस क्या हो गया गाइस 30 और हाइट कितनी हो गई हमारी 15, और 15 तिया 45, 450 मीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। वैसे भी हमें पता था 4.5 मीटर स्क्वायर तो हो नहीं सकता, जब हमें 15 मीटर डिस्टेंस दी थी, तो ये भी हमारा डिस्टेंस करता है, सेंटीमीटर में भी नहीं होगा क्योंकि ये आपस में इक्वल हो, सेंटीमीटर ये भी कैंसिल। ऑप्शन इन दोनों में से था, तो इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन था नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5m के एक ऐसे शून्य है कि अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो तब m का मान कितना होगा। तो गाइस मैंने आपको हमेशा बताया अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होता है, ये होता है माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ 1 और बी की वैल्यू क्या दे रखी है -5 और सी की वैल्यू क्या है हमारी m। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया गाइस, ये हो गया 5/1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारा 5। और गाइस अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या है गाइस, अल्फ़ा बीटा होता है हमारा c अपॉन में a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c कितना है हमारा m 1 है, तो 1 को हमें कोई दिक्कत नहीं है। गाइस अगर देखो ये एक इक्वेशन और एक इक्वेशन हमें दे रखी है यहाँ पे, अगर देखो अल्फ़ा माइनस बीटा एलिमिनेशन मेथड लगा दो यहाँ से, जब हमें प्लस और माइनस की वैल्यू पता है, तो बीटा से बीटा गया तो 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा गाइस 6, और 2 से मैंने डिवाइड किया तो अल्फ़ा कितना आ गया हमारा 3, अल्फ़ा आ गया हमारा 3, अल्फ़ा 3 आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5, और ये हमारा 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा गाइस 2, कि 3 2 5 होते हैं। तो अब मेरे से क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है m की वैल्यू फाइंड करो, तो m की वैल्यू फाइंड कर लो, अल्फ़ा कितना है 3 और बीटा कितना है 2, तो कितना आ गया हमारा 6, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी ये दे रखा है हमें, सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के है, और बी सी हमारा 12.5 सेंटीमीटर है, ई एफ हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको गाइस पहले भी बता चुका हूँ, जब भी हमें सेंटीमीटर में दे रखा हो। अब ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे क्या दे रखी है, इसकी साइड बी सी 12.5 और इसकी जो ट्रायंगल की साइड है डी एफ की दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या निकालना है, यहाँ से आप निकाल लो, इसके आप रेशो निकाल लो। रेशो मैंने निकाला तो गाइज मैंने 5 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 2, और 5 से डिवाइड करा तो कितना हो गया गाइज, ये आ गया, नहीं सॉरी 5 से नहीं, इसको पॉइंट काटो और यहाँ पे 0 कर दो। अब मैं यहाँ से करता हूँ 25, तो ये हो गया 5, 25 से डिवाइड करा ये हो गया 4। अब रेशो कितना आ गया 5:4 आ गया। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब साइड की जो यूनिट क्या होती है देखो सेंटीमीटर होती है भाई, सेंटीमीटर से अब मेरे से क्या करा एरिया का स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गाइज ये सेंटीमीटर है, अब मेरे को सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का 25 और 4 का 16, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में और 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा, मीरा की आयु कितनी है। अगर गाइस मैं यहाँ से बात करूँ क्वेश्चन के, देखो 6:5 और 9:8, इनका डिफरेंस कितना 1 और इसका भी डिफरेंस 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 से 9 हो गई, कितने साल के बाद 15 का जो डिफरेंस है 15 साल का डिफरेंस है, कह रहा 15 साल के बाद 9 हो जाती है, तो 6 से 9 कितना बढ़ा गाइस 3, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो 3 की वैल्यू गाइस कितनी दे रखी है 15 और 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है गाइस, अब मेरे से कह रहा है मीरा की आयु कितनी होगी, तो ये माया है और ये है हमारी मीरा, तो मीरा की 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगर आपको इसे तरीके से करना है तो तरीके से कर लो गाइस, देखो 6x प्लस 15 साल बाद तो कितनी हो जाएगी 15 और 5x, अब इसकी आयु में भी 15 साल जोड़ दो। ठीक है, और जो इनका रेशियो आता है 9/8 आता है, इसको सॉल्व करोगे तो 8 छिंक कितना हो जाएगा 48x और 15 अट्ठे 120 और 9 पंजे 45x और 15 निम कितना हो गया हमारा 135, तो 48 में से 45 गया कितना हो गया 3x और 120 35 हो गया ये हमारा 15x। ठीक है, सॉरी 15, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5, जो हमने पहले ही यहाँ से निकाली थी। बाकी अब फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से किसकी आई है मीरा की आयु कितनी है 5x, तो x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके एक धनराशि 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगनी हो जाती है, 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब कह रहा है वो सेम की 4 गुना कितने उसमें कितने टाइम में होगी, तो गाइस 2 की पावर 2 देखें तो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 8 + 8, तो ये जब पावर करते हैं तो ये हमारी उससे आती है, तो 8 वर्ष हो जाएगी गाइस, 4 हो जाएगी 16 वर्ष के अंदर भाई। ठीक है ना, 2 और 2 ऐसे भी कर लो, ठीक है
2 इंटू 2 ऐसे करते चले जाते हैं ना, तो 2 यहाँ पे 2 बढ़ जाएगी और यहाँ पे ऐड होता है, ईयर हमारे ऐड होते हैं और इसमें क्या होते हैं गुना, ये होता है केवल चक्रवृद्धि ब्याज में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 16 वर्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि दो वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, यदि अनुप्रस्थ उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों की बीच की दूरी कितनी है। गाइस क्वेश्चन है, देखो ये फिगर अगर मैं आपको बताऊं, दो सर्कल है और ये हमारी ट्रांसवर्स लाइन है, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, जो इनकी टेंजेंट है, और ये हमारा डिस्टेंस है जिसकी हमसे लेंथ पूछ रहा है, और ये रेडियस है। ठीक है, रेडियस क्या है हमारी, एक 3.5 सेंटीमीटर है, एक 4.5 सेंटीमीटर है, और जो इसकी लेंथ है, ये जो वो गई है, इसकी जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर है, और ये O1 और O2 इन दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये हमसे डिस्टेंस पूछा है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है गाइस, ट्रांसवर्स की जो लेंथ है इसका फॉर्म, इसकी L का स्क्वायर प्लस और R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, बस इतना इजी फार्मूला है गाइस, बस इसको याद रखना। तो L कितना है गाइस 6, तो 6 का कितना हो जाएगा 36, और ये कितनी है 4.5 और प्लस 3.5, इसका होल स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा गाइस 36, और 4.5 3.5 कितने हो गए 8, और 8 का स्क्वायर 64, तो गाइस डी कितनी आ गई हमारी 10, क्योंकि ये आ गया 100 और 100 का जो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इजी क्वेश्चन था गाइस। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और